हाँ रोने दादा एक फुटबॉल सुबह जी आप आगे आओ सब जाने दो ना लोगों को जाने भी दीजिए। सुभाष जी क्या कहना चाहिए मूवी के बारे में, कैसी लगी मूवी और पहले के बारे में क्या कहेंगे? मैंने ये फिल्म पहले देखी और मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म इतनी इंस्पिरेशनल है कि हर बच्चे को, हर जवान को ये फिल्म देखनी चाहिए कि तकलीफें कितनी भी हों, गरीबी कितनी भी हो, अगर आपकी विल है, विल पावर है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। ये हम सबके लिए है और हर उम्र के लिए, हर बच्चे के लिए है। एंड आई थिंक पहले हर एक को देखनी चाहिए। एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिल्म है, स्पोर्ट्स फिल्म है, फुटबॉल पे है। एंड जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप ही मैदान में खड़े हैं और ये आप ही के साथ कुछ बीत रहा है और आप ही उससे इमोशंस में हैं। It's a beautiful film. I think everybody should watch this film. A.R. रहमान जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? म्यूजिक कैसा? A.R. Rahman is the force behind the film because A.R. Rahman music is very inspirational, very energetic, and it elevates the film like anything. Sorry. Must have enjoyed, yeah. I mean, obviously the legend and specifically हम तो आए थे also to see Rahman's work. He does a great job, but this one was a different feel. And पूरे game के साथ in the Brazilian mood, and I think he's done a brilliant job. Rahman is one of his very very different scores. फिल्म भी मजे की, very inspiring film. ड्रामेबाजी नहीं थी ज़्यादा, तो straight एक आदमी की कहानी और क्यों माँ हो गई, कोई मर गया, कोई ये हो गया. Kept the way it is, realistic, and I think that is something different. क्योंकि नहीं तो फिर क्या, ड्रामा बहुत बिल्डअप कर देते हैं कि नहीं कोई हो गया, कुछ हो गया, एक प्लॉट पॉइंट के लिए. इसमें वो नहीं रखा. It was like a documentary recreation, but it was a film being told like a film. So I think it's great for people who love sports. और आपको फिर असर आ रही है और एक और फिल्म आ रही है, तो किस फिल्म को वेट कर रहे हैं आप? देखो यार, जो फिल्म अच्छी होती है मैं वेट एक किसी फिल्म का नहीं करता. जो अच्छी लगती है फिल्म, ट्रेलर देख के लगता है कि हाँ इसमें कुछ समझ में आ रहा है, तो और ज़्यादातर देखने की कोशिश करते हैं जो भी आती है फिल्म. ऐसे नहीं है कि अगर हम फिल्म के हैं तो वी नीड टू सी ऑल द मूवीज एंड बाद में ऑफकोर्स जो पसंद ज़्यादा आती है तो. ध्यानचंद इज अ ग्रेट स्टोरी. आई थिंक उनके ऊपर बिकॉज हॉकी को दूसरे लेवल पे लेके जाने वाले वो थे, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. ध्यानचंद साहब पे कुड मेक, उनकी थोड़ी बहुत मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड था और जिस कठिनाइयों से वो निकले थे, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्टोरी ऑल्सो. बाकी कितने स्पोर्ट्समैन होंगे, पीटी उषा हैं, यू नो. सो या थैंक यू. कनाडा है ना? सर क्या कहना चाहेंगे? अभी देख के निकले हैं बाहर और बहुत ही एक मतलब भावुक सा एक्सपीरियंस है जिसको बोलते हैं, और वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस. और फिल्म के बारे में और जितना कहा जाए उतना कम है, तो बहुत अच्छी लगी. और मेरे को लगता है कि एक होता है कि फिल्म की लैंग्वेज आपको फिल्म से दूर रखती है. इसमें कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि हिंदी फिल्म है या अंग्रेजी फिल्म है. एक इंसानी फिल्म है, तो ह्यूमन इमोशंस हैं, वो सबको भाएंगे. सर आपने म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक कैसे है? A.R. रहमान जो हम म्यूजिक A.R. रहमान के म्यूजिक के बारे में मतलब बात करना तो सूरज को दिखाना है, तो उसके बारे में तो छोटे मुंह बड़ी बात होती है. उनका काम हमेशा ही अच्छा रहा है, और जब कभी उनको कुछ ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो उनके लिए भी चैलेंजिंग होता है, तो और उनका काम उभर के आता है. और ये आई से दिस ऑल द टाइम, ऑलवेज बिलीव्ड इट,
he's made us so proud, not just in India but all over the world. सर आपने खुद इतनी सक्सेसफुल फिल्म बनाई स्पोर्ट्स लेजेंड पे, जी। पे, तो आगे फ्यूचर में कोई ऐसा स्पोर्ट्स लेजेंड है, इंडियन स्पोर्ट्स लेजेंड जिसका फिल्म बनाना चाहते हैं? नहीं, फिल्म इस सिर्फ स्पोर्ट्स लेजेंड की बात नहीं होती, वो बात ये होती है कि आप किस शख्सियत पे बनाना चाह रहे हैं और वो किन किन मुश्किलों से जूझ के आगे उठा। तो मेरे को भी मौका जब मिला था फिल्म बनाने का मिल्खा जी पे, तो पूरी कोशिश की थी और लोगों को अच्छी लगी। बट आज महान खिलाड़ी पेले का दिन है। तो स्पोर्ट्स की बात हो रही है, सलमान खान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है ओलंपिक के लिए, सर आप किस नजरिए से? हाँ जी, सलमान खान को लेकर ओलंपिक के लिए जो कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरे ख्याल से ओलंपिक खेल हम सबसे बड़े हैं और हमें ये कंट्रोवर्सी के बारे में बातें नहीं करनी चाहिए। हमें ध्यान ये देना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्समैन वहाँ जा रहा है, ना कि कौन उसको ये सब है। तो उन स्पोर्ट्समैन के बारे में पूछा जाए, किसने कितनी ट्रेनिंग की है, कितने मेडल हम लेके आएंगे, क्या होने वाला है, उस पर अगर देश का ध्यान लगे तो बहुत अच्छी बात। तो मुझे उस चीज़ का एहसास है, मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है और तो ये मैं बहुत इमोशनल हो गया हूँ ये फिल्म देख के। बहुत ही कमाल की फिल्म है और जिस तरह से स्पोर्ट्स के ज़रिए ह्यूमन इमोशन प्रोजेक्ट किया गया है, खासकर म्यूज़िक के थ्रू, वाकई बहुत कमाल का। ए.आर. रहमान से की बात की जाए तो ये मूवी इंडिया में लॉन्च करना, मतलब ब्राज़ील देश की कंट्री, क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये एक लैंडमार्क फिल्म है। इस तरह का बायोपिक एक इतने बड़े प्लेयर का, इतने बड़े शख्स का जो इतना वर्ल्ड फेमस है, नामचीन है, उसकी फिल्म को स्कोर करना, उसको ना केवल स्कोर करना बट 4 चांद लगा देना म्यूज़िक पे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, हमारे कम्युनिटी के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ दैट मैं एम इनवाइटेड टू दिस प्रीमियर एंड आई विटनेस दिस फिल्म विद रहमान। बहुत ही कमाल की फिल्म बनाई है और म्यूज़िक बेशक लाजवाब। सर इंडियन स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लेजेंड्स पैदा हुए हैं, किस पे फिल्म बनना मतलब देखना चाहते हैं? पर्दे पे ध्यानचंद हैं या आपको और भी कई लेजेंड्स हैं? ज़्यादातर क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पर ऐसी बहुत सारे मिल्खा जी के ऊपर तो एक फिल्म बनी गई थी, बट मैं चाहूँगा कि कोई कभी पीटी उषा पे भी बनाए। बहुत ही अच्छी हस्ती है, वो बहुत बड़ी हस्ती है और जब उन्होंने ओलंपिक मेडल हमारे देश के लिए जीता था तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात थी।